कल एक आईने ने रीवा सांसद, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, उन्हें खामोश कर दिया। आईना ऐसा था कि उसको देखकर रीवा सांसद के मुंह से शब्द नहीं निकले। खामोश रहे और खामोशी के बाद वह जब वीडियो निकलकर सामने आया, उस खामोशी की वजह वह बता रहा। त्योथर, जहां रीवा सांसद मुसहर बस्ती के एक व्यक्ति के घर पहुंचे। घर क्या, झोपड़ा था। पर्ची छाई हुई थी और उसमें खटिया में कुछ कपड़े पड़े हुए थे। एक उसमें टूटी हुई थाली में 3 रोटियां थी। सांसद अंदर घुसे, उन्होंने तीनों रोटियों को उठाया और एक एक कर उन रोटियों की हालात को सांसद ने गौर से देखा। वो सारा वीडियो और उन रोटियों को देखने का जो पूरा नजरिया था सांसद का, वह भी सामने निकल कर आया। उसके बाद वह व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को बताता रहा। सांसद रोटियां देखते रहे, ये पूछते रहे ये कितने दिनों की हैं, लेकिन सांसद के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वह जो व्यक्ति सवाल उनसे बेजुबान शब्दों से पूछ रहा। रीवा सांसद जनार्दन मिश्र, जो बेबाकी से अपने बात के लिए जाने जाते हैं, हर मुद्दे पर बेबाकी से राय रखते हैं, चाहे सामने वाला क्या सोच रहा है, उनके राजनीतिक दल का व्यक्ति क्या सोच रहा है, विपक्षी क्या सोच रहा है, इस पर वो परवाह नहीं करते। और उन सांसद जो पिछले 15 वर्ष से 3 बार लगातार चुनकर आए हैं, उनके पास उन रोटियों, उन झोपड़े का कोई जवाब नहीं था कि आखिर वह विकास गाथा का बखान कर पाएं कि विकास इतनी दूर तक मोदी सरकार के इस तीसरे टर्म में और मध्य प्रदेश की भाजपा की 25 साल की सरकार में किस हद तक पहुंच चुका है, जहां एक मुसहर जनजाति के व्यक्ति को ना आवास मिला है और ना 2 वक्त की रोटियां बेहतर से नसीब हो रही हैं कि जली भुनी वह टूटी थालियों में 3 रोटियों के सहारे अपना जीवन यापन कर रहा है। यह जब रोटियां देखते सांसद नजर आए तो वीडियो भी सामने आया और अब इस वीडियो पर चर्चाएं भी हो रही। लेकिन चर्चा से इतर उस विकास गाथा पर बड़ा सवाल है, जिसकी गाथा स्वयं राजनीतिक दल, सत्ताधारी दल गाते हैं। और जब वह विकास गाथा गाते हैं तो सांसद का यह वीडियो उन्हें देख लेना चाहिए कि आखिर विकास किस हद तक और किस घर तक, कहां तक पहुंच चुका है। सांसद जनार्दन मिश्र, जो कई बार लोगों को आईना दिखाते हैं, इस बार उन्होंने जो आईना देखा है, शायद यह आईना उन्हें लंबे समय तक याद रहे। सोशल मीडिया पर इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं आ भी रही हैं, लेकिन इन प्रतिक्रियाओं के इतर कई बड़े राजनीतिक सवाल जो रीवा जिले की राजनीति के अंदर घूम रहे हैं। सांसद जनार्दन मिश्र, जो इस समय मैदान में नजर आ रहे हैं और उनकी बातें, उनके क्रियाकलाप अब रीवा से लेकर भारत के अंदर चर्चा का विषय बने हुए, तो उन्हें तो आईना इस बार इस मुसहर जनजाति के घर और 3 रोटियों ने दिखा दिया है, लेकिन बाकी जो उन्होंने आईना दिखाना चालू किया है रीवा की राजनीति के अंदर, इसका जवाब जनप्रतिनिधियों को आने वाले समय में भी देना होगा। सांसद का जो बेबाक और बेधड़क अंदाज है, जिस तरह से मुसहर जनजाति के बच्चे को नहलाते हैं, कपड़े साफ करते हैं, उसके बाद दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हैं, उसके बाद जिस तरह से जीएसटी को लेकर मैदान में उतरते हैं और बेबाक अंदाज से अपने विचारधारा के विरोधियों पर निशाना साधते हैं, जाहिर सी बात है रीवा जिले के भारतीय जनता पार्टी के अन्य जनप्रतिनिधियों को वह कहीं न कहीं आईना दिखा रहे हैं। तो कुल मिला के जिस तरह से उन्होंने आईना दिखाया, उन्हें अब आईना दिख गया है। अब इस आईने के सामने जो चेहरा नजर आएगा, वह यह बताएगा कि आखिर विकास की गाथा क्या है और जनप्रतिनिधियों की जो होड़ मची रहती है चुनावी राजनीति में, यह कहां तक रीवा जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाती है। तीसरा टर्म था, लोगों ने कुछ और सोचा था, संदेश संकेत कुछ और थे, लेकिन सांसद जी का यह जो बेबाक अंदाज लगातार निकलकर जमीन से सामने आ रहा है, वो कुछ और ही बयान कर रहा है। और साथ ही साथ जो आईना कल सांसद जी ने देखा है, वह आईना सबको अब हैरान जरूर करेगा। आप सब बढ़िया देखते रहिए।